नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको कस्टमर अकाउंट क्रिएट करना है ज़ोहो बुक्स के अंदर तो आप कैसे करोगे। बेसिकली कस्टमर अकाउंट मतलब आपके जो भी कस्टमर या फिर जो भी बिजनेस के साथ आप डील करते हो तो उनके लिए एक अकाउंट बनाते हैं एंड वो अकाउंट दे कैन एक्सेस थ्रू द पोर्टल एज वेल। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं बाद में अलग वीडियो में बात करूंगा कि कस्टमर पोर्टल कैसे होता है और कैसे उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन अभी अगर आपको इनवॉइस उसका क्रिएट करना है, किसी भी कस्टमर के लिए आपने अगर कोई सेल किया है तो उसके लिए अगर आपको इनवॉइस रेज करना है, फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कस्टमर अकाउंट। ओके, तो आपको सबसे पहले जाना है सेल्स, लेफ्ट मेन्यू में यहाँ पर सेल्स का एक ऑप्शन है, उसके अंदर आपको कस्टमर का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जाने के बाद पहला आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा अगर आपने कोई भी अभी तक कस्टमर क्रिएट नहीं किया है तो, एंड यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट कस्टमर। सो यहाँ पर अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट कस्टमर टाइप क्या है। अभी कस्टमर टाइप मतलब क्या है ना, कि जैसे अभी आप मान के चलो कि आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर हो, एंड वहां पर आप किसी एक इंडिविजुअल को ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो। मतलब एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसका कोई बिजनेस नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर उसको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना। अगर वो एक बिजनेस है, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, या फिर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर कोई भी कंपनी है, दैट विल बी काउंटेड एज अ बिजनेस। ओके, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लाइक यहाँ पर जो टैक्सेशन के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर लाइक इट इज़ B2B एंड B2C। आपका जो डिफरेंस है कि B2B में कितना सेल हुआ, B2C में कितना सेल हुआ, सो ऑल दैट कैलकुलेशन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है बिजनेस। फिर आता है आपका सैल्यूटेशन, और जैसे जैसे बोलते हैं मिस्टर मिसेस वॉट एवर जो भी है, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं लिख रहा हूँ मेरा ही नाम, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरा जो कंपनी का नाम है, सो कंपनी का नाम मैंने डाल दिया। एंड देन मुझे यहाँ पर दिखाना है कि ये मेरे को किस तरीके से इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होगा। लाइक मैं इस तरीके से लाइक धनंजय वैद्य प्रिंट करूंगा, या फिर मिस्टर धनंजय प्रिंट करूंगा, या फिर कंपनी का नाम प्रिंट करूंगा। तो इस तरीके से ये आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल कम ऑन योर इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीट्स एंड एवरीवेयर एल्स, जहाँ पर भी ये एक पर्टिकुलर कस्टमर अकाउंट के रिलेटेड चीज़ें हो रही है। फिर आता है आपका कस्टमर ईमेल, जो कि मैंडेटरी नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाली जो फील्ड है एंड कस्टमर टाइप जो है, दीज थ्री फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये थ्री फील्ड्स में से एक भी फील्ड मिस है तो फिर आप कस्टमर नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तीन फील्ड्स में आपको डेटा भरना है, एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास एट द मोमेंट उस कस्टमर के रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन अपडेट इट लेटर एज वेल। ओके, तो अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं अभी वो अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड है और उसमें क्या क्या आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैन नंबर उसका डाल सकते हो, जो भी कस्टमर है, ठीक है, उसका पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने जीएसटी एनेबल किया है सो यहाँ पर आपको जीएसटी का भी नंबर डालने का एक प्रोविजन मिलेगा। ठीक है, अगर आप खुद जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर हो एंड वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़ोहो बुक्स की सेटिंग्स में मिल जाएगा। मैं उसके रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बना के डालूंगा कि इनिशियली अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, एंड लेटर ऑनवर्ड्स आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ अगर आपके पास जीएसटी नंबर आता है तो उसको आप कैसे एनेबल करोगे इन ज़ोहो बुक्स, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पहले आगे बढ़ते हैं। पैन नंबर के बाद में करेंसी। अभी डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर कहाँ से बिलोंग कर रहा है या फिर आप कौन कौन से करेंसीज में डील करते हो, यू कैन सिलेक्ट दैट अकॉर्डिंगली। और उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस, ये इनिशियल जो भी बैलेंस होगा कस्टमर का को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। देन पेमेंट टर्म्स, अभी हर एक कस्टमर के लिए आप अलग अलग पेमेंट टर्म्स भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ इसके लिए मैं ड्यू ऑन रिसीट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं कोई पेमेंट टर्म्स यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसको आप बोल रहे हो कि मुझे 15 दिन के अंदर पैसे चाहिए या फिर 45 दिन के अंदर पैसे चाहिए, सो यू कैन डिफाइन दोज। एंड इसका रिलेशन है आपका पेमेंट रिमाइंडर्स एंड ओवर ड्यूज के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, वहाँ पर ये वाला फ्लैग यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट करूंगा सिंपली ड्यू ऑन रिसीट। अभी जो मैंने कस्टमर पोर्टल की बात की थी, ठीक है, सो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर कस्टमर को एनेबल कर सकते हो फॉर एक्सेसिंग द पोर्टल। ओके, तो इसके रिलेटेड मैं इन डेप्थ अलग वीडियो रखूंगा जिसमें आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें कस्टमर को देखने को मिलेंगी जब वो लॉगिन करेगा एंड कैसे लॉगिन करेगा और उसको डिटेल पहले कैसे मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपके लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आपके कस्टमर लाइक फ्रॉम डिफरेंट जियो लोकेशंस हैं या फिर इंडिया में भी अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, सो यू कैन सेलेक्ट दैट एज वेल। सो ये ऑटोमेटिकली उसके पोर्टल पे एंड ऑल द अदर प्लेसेस जहाँ पर भी कस्टमर का इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पर आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो अगर उसके बाद में आती है आपकी फेसबुक की लिंक, ट्विटर की लिंक। ठीक है, सो ये जनरली जस्ट फॉर डेटाबेस है, इसका डायरेक्टली कहीं पर यूज़ नहीं होता है।
बट एक आप जब कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो जितना इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो दैट इज ऑलवेज बेटर, सो दैट इट क्रिएट्स अ गुड डेटाबेस। ओके, फिर आता है आपका बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस। तो जब अगर आप सर्विस बेस बिजनेस करते हो तो शिपिंग के रिलेटेड इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब इट इज़ लाइक वॉट एवर यू आर डूइंग इज एक्चुअली अ सर्विस। तो उसमें आप कहीं पर जाके शिप नहीं कर रहे हो। लाइक मैं अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा तो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की एक्टिविटी या मार्केटिंग की एक्टिविटी या फिर कंसल्टिंग की सर्विस है, तो वहाँ पर आप कहीं पर जाके शिपिंग नहीं कर रहे हो। शिपिंग वाला ये जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल है उन बिजनेसेस के लिए जहाँ पर आप कोई टेंजेबल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो कस्टमर को, तो वहाँ पर आपको शिपिंग एड्रेस लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने एक कस्टमर अकाउंट क्रिएट किया और उसका इनवॉइस के ऊपर अलग एड्रेस है, मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस अलग है, और उसको माल चाहिए कहीं दूसरे जगह पे, सो यू कैन एंटर दैट इन द शिपिंग एड्रेस एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका ई वे बिल एंड बिलिंग चलान्स वगैरह उस तरीके से प्रिंट होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी कंट्री एंड एड्रेस, सिटी, स्टेट, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन आते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन। तो कॉन्टैक्ट पर्सन मतलब आप अगर किसी बिजनेस के रिलेटेड, लाइक कोई अगर आपका कस्टमर एज अ बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर LLP है, जो भी है, तो वहाँ पर आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उन पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जस्ट फॉर योर डेटाबेस, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि अभी ABC कंपनी जो भी है उसमें कौन कौन लोग एक्चुअल में इन्वॉल्व है। अगर मुझे किसी को कॉन्टैक्ट करना है या फिर उसके बेस्ड ऑन द दिस थिंग, उसका डेजिग्नेशन या फिर जो भी कुछ है उसके रिलेटेड अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आई कैन गो एंड चेक आउट इन दी कॉन्टैक्ट पर्सन डेटाबेस, और वहाँ पर जाके मैं उसको ये कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन ऐड कर सकते हो, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट पर्सन हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड, एंड अगेन द सेम फील्ड्स आर हियर। अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट को भी आपको कस्टमाइज करना है तो Zoho अलाउ यू टू डू दैट, सो यू कैन क्लिक ऑन दी शो मोर फील्ड्स, तो यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आ जाती है, तो उसके डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्काइप नंबर, मोबाइल नंबर, वर्क फोन नंबर एक्सेट्रा, ये आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। फिर आते हैं कस्टम फील्ड के ऊपर। तो कस्टम फील्ड अभी एज ऑफ नाउ हमने कोई भी बनाया नहीं है, बट ये भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाथ को अगर आप फॉलो करोगे देन यू कैन गो एंड क्रिएट द कस्टम फील्ड्स। बट मैं इसके रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा जहाँ पर मैं कस्टम फील्ड क्रिएट करने का जो एक मैकेनिज्म है या फिर एक ऑप्शन है आपके कस्टमर अकाउंट्स के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। सो दैट इज़ वाई मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो रखूंगा, तो दैट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में रिपोर्टिंग टैग्स, अगेन वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, बट उसके रिलेटेड अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा बिकॉज इट विल क्रिएट अ मोर कन्फ्यूजन। उसके बाद में आता है रिमार्क। ना रिमार्क इज समथिंग विच इज यू कैन यूज इट फॉर इंटरनल पर्पस। ओके, इसका कोई भी रिलेशन डायरेक्टली कस्टमर से नहीं है, मतलब ये कस्टमर को जाके दिखने वाला नहीं है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर इंटरनल यूज ओनली। ओके, तो डोंट वरी अबाउट कि यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐड किया तो ये जाके कस्टमर को दिखेगा, बट येस अगर आपके जोहो बुक के ऊपर मल्टीपल यूजर्स है and those users are having the access for this customer, they can see this. Okay, तो कभी कभी हमें ऐसा रहता है ना कि कोई कस्टमर के रिलेटेड आपको अगर कुछ रिमार्क ऐड करना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर और एनीथिंग, लाइक वॉट एवर रिमार्क आपको ऐड करना है, सो यू कैन ऐड इट ओवर हियर। ओके, दैट इज वाई रिमार्क फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है। सो अभी मैंने ये क्रिएट कर लिया, नाउ लेट्स क्रिएट सेव, एंड ये सेव हो जाएगा एंड माई कस्टमर अकाउंट इज क्रिएटेड। अब जब मेरा अकाउंट क्रिएट होता है, सो आई हैव दिस ऑप्शन इनवाइट टू पोर्टल, और आई कैन डिलीट और आई कैन एडिट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी मैंने बिलिंग एड्रेस वगैरह कुछ भी डाला नहीं है, सो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है वेर आई कैन पुट माई कस्टमर्स बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस एंड अदर डिटेल्स एज वेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके पोर्टल का जो स्टेटस है वो डिसेबल्ड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देन आई कैन सी, मुझे पहले बताएगा कि ईमेल आईडी ऐड करो, देन ओनली यू कैन शेयर द डिटेल्स ओवर द ईमेल एंड देन कस्टमर कैन लॉग इन ओवर देयर। सो ये हो गया। फिर उसके बाद में कमेंट्स, अभी कमेंट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नोट। ओके, बट ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हर एक बिजनेस में डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हो। सो जनरली क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर ने इमीडिएटली आपको कॉल किया, सो द फर्स्ट प्लेस वेयर यू कैन डू इज पुट अ कमेंट कि दिस कस्टमर इज लुकिंग फॉर ABCD रिक्वायरमेंट, और दिस कस्टमर हैज दिस कंप्लेंट, दिस कस्टमर हैज दैट। सो कमेंट मतलब कोई भी एक कंफर्म्ड या फिर कॉन्क्रीट नोट नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्लेस वेर यू कैन अपडेट अदर पीपल। ओके, अगर आपके टीम में मल्टीपल लोग हैं तो उनको अपडेट करने के लिए आप कमेंट में जाके यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि ये कस्टमर ने मुझे ये बोला है, यहाँ पर उसको ये इनवॉइस की कॉपी रिक्वायर्ड है या फिर उसने पेमेंट कर दिया है, एंड यू हैव टू अपडेट दैट, व्हाटएवर कमेंट्स यू वांट टू ऐड, you can add it over here. Then coming to the transactions,
तो अभी इस अकाउंट के रिलेटेड जितने भी इन्वॉइसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको फिल्टर भी कर सकते हो अगर उसके स्टेटस के बेसिस पे आपको फिल्टर करना है तो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी इस कस्टमर ने अगर पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर आपने इनवॉइस रेज नहीं किया है बट यू हैव रिसीव्ड एडवांस पेमेंट फॉर द एस्टिमेट विच यू हैव सेंड, ओके, अगर आपने किसी एक कस्टमर को मैं अभी एक वेबसाइट डेवलपमेंट का एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि एक वेबसाइट डेवलप करना है एंड यू आर अ डेवलपर एंड यू आर यूजिंग जोहो बुक्स, ओके। तो वो कस्टमर बोलता है कि मेरे को आप वेबसाइट बना के दो, एंड ही सेड लाइक यू सेड कि मैंने 10,000 का मैंने कोट किया है, सो ही सेड ओके, एंड देन ही ट्रांसफर 2,000 और 5,000 रुपीज इन योर अकाउंट। तो जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एट दैट स्टेज यू क्रिएट एन इनवॉइस, यू कैन क्रिएट अ रिसीट ऑल्सो बाय क्रिएटिंग अ न्यू पेमेंट रिसीट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। मतलब आप कस्टमर के अकाउंट पे आ सकते हो, यहाँ पर आके आप कस्टमर का पेमेंट रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेंशन दैट कभी ये पेमेंट रिसीव हुआ था, कितना अमाउंट आया था, एंड कहाँ से, ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो जब आप ये करते हो तो उसके बाद वाला जो स्टेप है, मतलब इनवॉइस के ऊपर अप्लाई करना या फिर क्रेडिट नोट बनाना या फिर रिफंड कर देना, तो वो अलग एक टॉपिक है विच वी कैन टॉक इट इन द लेटर वीडियोस। बट अगर आपको पेमेंट रजिस्टर करना है, सो दिस इज द सेंट्रल प्लेस वेर यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज। अगर इसी कस्टमर के रिलेटेड मुझे इनवॉइस भी बनाना है, दिस इज द प्लेस यू कैन डू फ्रॉम द सेम इंटरफेस। एस्टिमेट्स यहाँ पर ही आप देख सकते हो, सेल्स ऑर्डर, अगेन यू कैन सी इट ओवर हियर, डिलीवरी चलान्स, रिकरिंग इनवॉइसेस, फिर आता है एक्सपेंस। अभी एक्सपेंसेस अगेन कि अगर कोई आप टेंजिबल वर्क कर रहे हो, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या फिर आपका इंटीरियर का बिजनेस है, तो इस कस्टमर के पीछे मेरे कितने, सपोज मैंने कोई अगर सीमेंट की बैग्स लेके आया हूँ, या फिर मैंने कोई ग्रेनाइट, प्लम्बिंग या फिर लेबर, तो वो सारी कॉस्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एंड दैट विल शोकेस इन द फाइनल प्लेस वेर यू कैन सी कि ये कस्टमर के पीछे मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है एंड दिस इज द इनकम विच आई हैव रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, ओके। तो ये काफ़ी, इसके यूज केसेस बहुत सारे हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस यू कैन टेलर दोज रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में प्रोजेक्ट आता है, मतलब अभी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट। अगर मैं क्लासिक एग्जांपल ये इसका लूँ इंटीरियर बिजनेस का, तो वहाँ पर एक कस्टमर के रिलेटेड आपको कोई फ्लैट रिनोवेट करना है, सो यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट यू कैन मार्क द एक्सपेंसेस विच इज हैपनिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोई जो भी एक्सपेंसेस होंगे विच विल बी रेफर टू दैट प्रोजेक्ट नेम, कि इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये एक्सपेंसेस हुए हैं। तो उसके बहुत अलग अलग करने के तरीके हैं, एंड हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी काफ़ी जनरलाइज मेथड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर उसकी स्पेसिफिक आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, सो मैं उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। देन वी कम टू द जर्नल्स। अभी जर्नल एंट्री जैसे आप टैली में देखते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो फॉर सेम, एंड वो आपको रिपोर्ट्स में वहाँ पर मिल जाएगा दिखने को। फिर आते हैं बिल्स। तो वेंडर अगर है, लाइक उस क्लाइंट के लिए अगर आपने कोई ये किया है, मतलब कोई इनवॉइस किया है, रेस किया है फ्रॉम अनदर थर्ड पार्टी वेंडर, सो यू कैन रजिस्टर दैट एज वेल ओवर हियर। और फाइनली आता है आपका क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट मतलब कि उसने आपको, सपोज मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था कि 10,000 का वेबसाइट डेवलपमेंट का एक्टिविटी है, क्लाइंट ने 2,000 रुपये पे किया है एंड ही सम डिस्प्यूट हैज हैपन, और सम रीजन उसको आपको रिफंड करना है, सो यू कैन क्रिएट अ क्रेडिट नोट एंड देन यू कैन रिफंड दैट अमाउंट टू हिम। सो ये हो गया आपका पूरा ट्रांजेक्शन वाला पार्ट। देन कमिंग टू द मेल्स। अभी आपने अगर मेल अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो जो भी मेल आपके इस अकाउंट के रिलेटेड आएंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड ओवर हियर, ओके। या फिर सिस्टम के थ्रू भी अगर कोई जा रहा है मेल, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने मेल्स अपनी तरफ से गए हैं, ठीक है। फिर आता है फाइनली द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में उसका पूरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, एंड फिर उसके बाद में फिर एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाय सिलेक्टिंग द मंथ और दिस फाइनेंशियल ईयर और रिसेंट, लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी द एंटायर रिपोर्ट इन दिस प्लेस, ओके। तो ये हो गया पूरा कस्टमर अकाउंट क्रिएशन का वर्क फ्लो बोलो या फिर पूरा एक प्रोसेस बोलो। एंड मैंने ऑलमोस्ट ये जितने भी टैब्स आप देख रहे हो ये एक्सप्लेन किया, बट स्टिल देर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स विच यू कैन सी ओवर हियर, विच यू कैन सी ओवर हियर। तो ये सारे मतलब जो न्यू ट्रांजेक्शन या फिर मोर ऑप्शंस के अंदर है, वी विल टॉक इन द लेटर वीडियोस, बिकॉज अगर मैं एक ही वीडियो में सारा बता दूंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड।
सो मैं इसके रिलेटेड भी अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बना के डालने वाला हूँ। एंड अगर ये पूरे प्रोसेस में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।